जय शिव शंभू। जय मां सती। जय मां शक्ति। आज प्रवचन की बेला में मैं आप सबको 3 ऐसे शब्द बताने वाला हूं जो आपके हर दुख को दूर कर देंगे, आपकी हर समस्या को हल कर देंगे, आपकी हर परेशानी से आपको मुक्त कर देंगे। भगवान यह कहते हैं कि मैं इस धरती पे तुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए भेजता हूँ। मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है, पर मनुष्य अनेकों विचारों में, अनेकों दुर्गंधताओं में, अनेकों व्यभिचारिक क्रियाओं में फंस जाता है, तब उसके जीवन में दुख आते हैं। तो मनुष्य चिलचिलाता है और यह कहता है, हे भगवान, हमें यह दुख क्यों मिला। पर उसे पता नहीं, यह दुख तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और वह इस दुख में यह जान जाता है कि कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया। यदि उसके जीवन में दुख ना आए तो वो यह जान ही ना पाए कि कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया, और वो परमात्मा के परम तत्व को कभी समझ ही ना पाए। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तभी वो परमात्मा के उस परम तत्व को समझ पाता है, और इस जीवन की सच्चाई उसको पता चलती है कि सब मोह माया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति में मनुष्य फंसा रहता है और भगवान से दूर रहता है। तब उसे उन चीज़ों का एहसास होता है कि वह समझ पाता है दुख के आने पर कि इस दुख से अब उसे परमात्मा के अलावा कोई नहीं बाहर निकाल सकता। और आपने हमेशा ही देखा होगा, जब दुख आता है तो अपने भी बेगाने नजर आते हैं, और जब दुख आता है तो गैर भी रास्ते का किनारा काटकर गुजरने लगते हैं। तब वह परमात्मा के परम तत्व से जुड़ता है। यदि वह परम तत्व से पहले ही जुड़ जाए और परमात्मा की भक्ति करे और कोई भी निरपराध रहे और इन शब्दों का जाप करेगा, तो वह मनुष्य अपनी सभी तरह की समस्याओं से निकल जाएगा। मनुष्य हमेशा ही कहता है कि उसके जीवन में यह दुख क्यों आया। यह दुख उसे यह बताने के लिए आता है कि वह किस अपनी परमात्मा की किस शक्ति से दूर हो रहा है। वह इस जीवन में मनुष्य भगवान को पाने के लिए आया है और वह भगवान से ही दूर हो रहा है, इसीलिए वह दुख का कारण बनता है। यदि वो सदैव परमात्मा से, यदि मनुष्य इन नाम जापों को कर ले तो वो सदैव सुख की प्राप्ति करे और किसी भी मोह माया के जाल में ना पड़े, और अपनी इंद्रियों को भी काबू रखे। क्योंकि इंद्रियां भटकती हैं, मन भटकता है, तभी भगवान से मनुष्य दूर होता है और दुखों की प्राप्ति करता है। जो पहला नाम है आदि शक्ति महादुर्गे, इस नाम जाप के जरिए मनुष्य अपने दुखों को आने से ही रोक सकता है, और इस नाम जाप से मनुष्य हर सुख प्राप्त कर सकता है और अपनी इंद्रियों को काबू कर सकता है। और जो भोग विलास इत्यादि की जो क्रियाएं होती हैं, इंद्रियां होती हैं, वह मनुष्य के मन को भटकाती रहती हैं, काम क्रोध में लगाती हैं, और ये भोग एक दिन मनुष्य के शरीर को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। आपको पता होगा, जो जो ब्रह्मचारी तपस्वी थे वो कितने हजारों साल जीते थे, क्योंकि वह भोग इत्यादि की क्रियाओं में नहीं पड़ते थे। तो यह नाम जाप आपको भोग इत्यादि क्रियाओं की इंद्रियों से बचाएगा और आपके मन को आपके वश में लाएगा। और यह नाम जाप आपको मोक्ष की प्राप्ति और संपूर्ण सुख का रास्ता दिलाएगा। और यदि आप इस नाम जाप को निरंतर सुबह शाम 11 बार करते हैं, अनेकों बार इसको आप जाप कर सकते हैं, पर मेरे कहने पर अगर मुझे अपना गुरु मानते हैं तो इसको सुबह शाम 11 बार करते हैं, यकीन मानिए 1 माह के अंदर आप माता के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। बस 11 बार सुबह शाम सोते समय, और सुबह प्रातः स्नान आदि क्रिया के निर्मित होने के बाद, या सुबह उठते ही अगर आप इस नाम जाप को करते हैं 11 बार और माँ से कहते हैं कि माँ मुझे दर्शन दो, तो यकीन मानिए आदिशक्ति महादुर्गे नाम आपको जीवन की हर खुशी, हर सुख शांति, हर यश वैभव दिला सकता है। और आप आदिशक्ति महादुर्गे के साथ जय मां शक्ति, जय मां सती और शिवा धात्री, जो माँ शिवा, शिव भगवान का अंश है, माँ शिव की शक्ति है, शिवा धात्री नाम जाप भी कर सकते हैं। और मैं आपको आज संपूर्ण सुखी रहने के और भी 2 नाम जप बताऊंगा। यह मैंने प्रथम नाम जप आपको बताया है। और मैं आपको बताऊं, जब दुख तकलीफ जीवन में अनेकों आती हैं तो अच्छे बुरे की समझ मनुष्य को आ जाती है। मानिए जीवन में दुख ना आए तो अच्छे बुरे की समझ मनुष्य कैसे कर पाए। तो मनुष्य को अच्छे बुरे की समझ वह दुख कराता है। हर व्यक्ति
और बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी दुख आता है, दुख कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए आया है, और दुख के पीछे सुख हमेशा ही आएगा। दुख के पीछे सुख आएगा, सुख के पीछे दुख आएगा। पर आप नाम जप अपना लेते हैं और भगवान अपनी लौ भगवान से भक्ति में लगा लेते हैं, तो आपके जीवन में फिर दुख नहीं आएगा। इसीलिए मैं सदैव आपसे कहता हूँ, दुख आने से पहले भक्ति करो। इसीलिए आप सबसे कहता हूँ, दुख आने से पहले ही सुख में ही इतनी भक्ति करो कि दुख आए ही ना, और दुख आए तो क्षण भर का आए, और क्षण भर में ही आप उस दुख से बाहर निकल पाओ, क्योंकि आपके पास सत्कर्मों का इतना पुण्य हो कि उससे आप दुख को टिकने ना दो। और अब मैं आपको एक महान नाम जप बताने वाला हूँ, जो श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय नाम जप है, और सबसे प्रिय है श्री विष्णु भगवान को अपने ये 3 नाम। और वह 3 नाम है, आपको 3 पुराणों की आपको फल दिलाएगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का भी फल आपको इससे मिलेगा। और यदि आप इन 3 नामों को जप करते हैं तो सारे दुख तकलीफ तो आपकी मिटी जाती हैं, आपको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, आपको मैं बताऊं। और वह 3 नाम है कुंडलिकाक्ष, ऋषिकेश, माधव। माधव जो नाम है भगवान से अर्जुन कहते थे, अर्जुन के माधव थे वो, मैं आपको बताऊं। और माधव नाम उन्हें इतना प्रिय है श्री नारायण विष्णु भगवान को कि वह उस माधव नाम के लिए, अपने भक्त के लिए या अपने सखा के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ऋषिकेश अवतार भगवान ने लिया था, आप सब जानते होंगे, एक ऋषि की तपस्या पर ऋषिकेश मंदिर और ऋषिकेश जगह और ऋषिकेश अवतार भगवान श्री हरि विष्णु ने लिया था। और कुंडलिकाक्ष माता कहती हैं उनसे, और हमारे महादेव भी। और यह कुंडलिकाक्ष नाम बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रचलित नाम है और बहुत ही श्रेष्ठ नाम है। इसीलिए आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कुंडलिकाक्ष, ऋषिकेश, माधव आपको इतना जल्दी, इतना सटीक सुख प्राप्त कराता है, और आपको इतनी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और 3 वेद आपको पढ़ने जितना फल, 100 हवन के जितना फल, और आपको बताऊं 3 पुराणों के सभी स्तोत्रों को पढ़ने का फल आपको केवल यह 3 शब्द, केवल ये हरि विष्णु के 3 नाम आपको दिलाते हैं, जो नाम है कुंडलिकाक्ष, ऋषिकेश, माधव। आप इन 3 नामों के उच्चारण से ही अपने सारे जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर कर सकते हैं, और स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वयं विष्णु लोक के वासी बन सकते हैं। और सिर्फ एक क्षण, कृपया आप ध्यान से समझे, सिर्फ 1 मिनट में आप 100 बार नाम जप कर सकते हैं। 1 सेकंड में 3 बार नाम जप होता है, कुंडलिकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, कुंडलिकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, कुंडलिकाक्ष, ऋषिकेश, माधव। सिर्फ 1 सेकंड में 3 बार नाम जप होता है। तो सोचिए आप, अगर आप 1 मिनट लगातार करते हैं, 100 बार नाम जप अवश्य हो जाएगा। और अगर आप पूरे दिन नाम जप करते हैं तो जी, यह समझ लीजिए कि आपके पास कितना पुण्य आप अर्जित करते हैं और कितने पुण्यवान बनते हैं आप। और आपके अलावा इस संसार में कोई सुखी नहीं होगा, क्योंकि देखिए, ये दौलत आपका सत्कर्म नहीं बढ़ाएगी। दौलत केवल आपको पुण्य दिला सकती है, आपको सुख सुविधा दिला सकती है। आपके सत्कर्म ही आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं, आपके सत्कर्म ही आपको संपूर्ण सुखी बना सकते हैं, और आपके दुख को मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके जीवन का जो अगर अगर धन है, अगर आपके जीवन का धन है, वो सिर्फ आपका सत्कर्म है, और सत्कर्म धन आपको अधिक से अधिक बनाना चाहिए। इसीलिए कुंडलिकाक्ष, ऋषिकेश, माधव आपको नाम जप करना चाहिए। और जो मैंने माता का नाम जप दिया है वह भी आपको करना चाहिए। अब मैं आपको तीसरा एक श्रेष्ठ और नाम जप बता रहा हूँ, जिससे आपको 18 पुराणों का फल, जो आपको 18 पुराणों का फल प्राप्त कराएगा पढ़ने का, वह नाम है शिवोत्तम। शिव की शक्ति सबसे उत्तम है, इसीलिए यह नाम जप है शिवोत्तम। शिव की शक्ति सबसे उत्तम है, इसलिए इस नाम जप का नाम है शिवोत्तम। आपको बस जाप करना है, शिवोत्तम, 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 शिवोत्तम। 18 पुराणों को जाप करने का, पढ़ने का, सभी सूत्रों को पढ़ने का जो फल है, चारों वेदों को पढ़ने का जो फल है, वह आप दिलाता है। इस नाम जप का नाम है शिवोत्तम। शिवोत्तम, 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 शिवोत्तम। आप इस शिवोत्तम नाम को जाप करते हैं तो आप शिव के उत्तम भक्त बन जाते हैं, और आपको इस ब्रह्मांड में फिर शिव की शक्ति से मिलने का
और शिव के दर्शन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको शिवोत्तम जाप करना है। और शिवोत्तम में शिव से बड़ा कोई उत्तम अर्थ नहीं है, शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए इस नाम जप का नाम है शिवोत्तम। और अब मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि 33 कोटि देवी देवताओं की ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। और देवता भी इस मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं, तो इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना होने दें। नाम जप करें और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करें, मोक्ष, और आप सब मोक्ष की प्राप्ति करें, सुखी रहें।